Down, down, Modi. Against the attack on the hijab of Muslim women. Modi's silence is deafening. This protest is basically expression of solidarity against the brutal genocide happening in India. सामने क्रम वीडियो के शुरुआत में एक छोटा सा क्लिप आपने मुलाहिजा किया। ये क्लिप कनाडा और इंग्लैंड का है, जहां गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बैरून मुमालिक में वो लोग जो उसके मुजालिम का शिकार होते हैं या फिर जो उसके खिलाफ होते हैं, वो तो अक्सर और बेशतर देखा जाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब किसी भी मुल्क जाते हैं तो वहां पर भारतीय प्ले कार्ड्स लिए उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखने में आया है कि किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसके मुखालिफ लोग, और जिस मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है वहां की भी आवाम सड़कों पर निकली है और ऐसे ऐसे प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिससे शायद दुनिया को झंझोड़ने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जा रहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगाई जाएं, नरेंद्र मोदी पर पाबंदी लगाई जाए कि वो इंग्लैंड और कनाडा वगैरह के दौरे पर ना आ सके, ताकि उस पर दबाव डले और अपने मुल्क में अकलियतों के खिलाफ जो मुजालिम किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, उन पर पाबंदी लग सके। अब भारत के अंदर ये सब देखकर क्या माहौल है, इसी वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी पर भारत के अंदर बैठे हुए सहाफी ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि नरेंद्र मोदी को भारत की तारीख और नाम पर कलंक करार दे रहे हैं। भारतीय सहाफी के मुताबिक नरेंद्र मोदी जिस तरह भारतीयों को दुनिया भर में जलील कर रहा है, भारत का नाम मट्टी में मिला रहा है, जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़वा ली जाए, क्योंकि ऐसा वक्त करीब है कि अगर नरेंद्र मोदी रहा तो यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया भर के बड़े बड़े मुमालिक भारतीयों से मुंह मोड़ लेंगे और भारतीय इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी ही की जुबानी सुनाते हैं कि इस एहतजाज पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है और कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई जा रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। और इससे कहीं थूथू नहीं होगी, लेकिन जो थूथू हुई है उसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का और मोदी सरकार का और बीजेपी का जो विरोध शुरू हुआ है, उसको देखकर अच्छे अच्छे भाजपाइयों के पैरों के नीचे जमीन सरक गई है। क्या आप जानते हैं क्या हो रहा है? कल कनाडा में और लंदन की सड़कों के ऊपर जम के विरोध हुआ है बीजेपी का, मोदी सरकार का और नरेंद्र मोदी जी का, जो हम सब के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो सब कुछ जो होता है वो फिर एक भारत को बोल बोल कर होता है, जो हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। और बीजेपी की हरकतों की वजह से हम सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़े, ये सही भी नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कुछ विजुअल जिसको देखकर आप सबको समझ में आएगा कि जिस बात पर कहा जाता है कि विश्व गुरु और विश्व में डंका बज रहा है, उसकी हकीकत क्या है। उसके पोल खोलते हुए जो वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मुसलमानों को प्रताड़ित करना, मुसलमानों पर अत्याचार करना और मुस्लिम धर्म देखकर व्यक्ति का उसके घर में बुलडोजर चला देना, ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत भारी साबित हुआ है मोदी सरकार के लिए। अशोक स्वैन है, एक रिसर्च स्कॉलर हैं, बड़े रिसर्चर हैं जो विदेश में रहते हैं, भारतीय मूल के। उन्होंने डाला एक वीडियो कनाडा के प्रोटेस्ट का। इन कनाडा प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज डियर लीडर एंड हिज मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं भारत के एक नेता, मतलब मोदी जी का कहना लेकर उनका बोलना है। कनाडा के अंदर किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है मोदी जी के खिलाफ वो आप देखिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर इतना अत्याचार मोदी सरकार क्यों कर रही है। देखिए जरा। Down, down, Modi. Down, down, Modi. Down, Modi. Down, down, Modi. Just one second. Against the killings of Muslims in India, we stand in solidarity with all the oppressed people. Against the attack on the hijab of Muslim women.
जो आपने देखा ये कनाडा की सड़कों का हाल है। कनाडा की सड़कों के ऊपर इस तरह का प्रदर्शन होना किसी नेता के खिलाफ शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और पहली बार जो चीजें करने का शौक रखते हैं मोदी जी, उनके लिए ये भी एक नया कीर्तिमान है। यह बीजेपी के लिए एक अचीवमेंट है कि उनके नेता का, उनकी पार्टी का विरोध जो है वो कनाडा की सड़कों के ऊपर हो रहा है। भारत के हदों से बाहर निकल के, सीमाओं से बाहर निकल के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा है। रॉबर्ट कार्टर है। रॉबर्ट कार्टर एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लंदन के। लंदन में उन्होंने डाला है कि ये सिर्फ कनाडा में नहीं है बल्कि नरसंहार के खिलाफ जो भारत में चल रहा है, उस नरसंहार के खिलाफ लोग लंदन की सड़कों के ऊपर निकले हैं प्रदर्शन करने के लिए। इसके बहुत सारे वीडियोस दिखाऊंगा क्योंकि बहुत से स्पीकर्स ने वहां बोला है। और ये मैं फिर कहूंगा कि इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसी फजीयत किसी और पार्टी के लिए जो बीजेपी के लिए हो रही है। रॉबर्ट कार्टर लिखते हैं कि स्टॉप द इंडिया जेनोसाइड, भारत में होने वाले नरसंहार को रोकिए। भारतीय मुसलमान और लंदन के लोग लंदन में निंदा कर रहे हैं जिस तरह से मोदी सरकार अपने हिंदुत्व, टेरर को, आतंकवाद को भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। आप जरा देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि ये हाल जो है कहीं और का नहीं बल्कि लंदन का है। भारत के किसी शहर का नहीं बल्कि यूके के लंदन का है, इंग्लैंड के लंदन का है। और लंदन की सड़कों के ऊपर मोदी विरोध में नारे लग रहे हैं, बीजेपी के विरोध में नारे लग रहे हैं। इसके बावजूद भी जो लोग कहते हैं वो डंका बज रहा है तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए। जरा इस वीडियो को देखिए। You committed genocide. And we demand today action to stop the funding of hate in India from Britain, to stop the funding of genocide in India from Britain, because we will never forget what happened in Gujarat in 2002.